नमः शिवाय। मेरा नाम नीतू यादव है और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। इनकी महिमा के बारे में मैं क्या ही बोलूं, जब से वो संभाला है इन्होंने ही संभाला है। गुरु जी के बारे में जितना बोलो उतना कम है, क्योंकि जो कुछ भी आज मैं विश्वास श्रद्धा जो भी कहते हैं वो सब मैंने इनमें देखा है। पहले बचपन से ही मैंने बाबा को हमेशा अपना पिता अपना सब कुछ माना है। हमेशा जो भी दुख होता था, जो कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, मैं उनके सामने ही जाके रोती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ी ना कि ऐसा लगा कि बाबा साक्षात इनके रूप में आ गए। खुद सामने से कहते ना कि बाबा ने जब तक दूर से रह के मेरी समस्याएं संभाली तब तक संभाली, जब नहीं हुई तो साक्षात वो स्वयं गुरु जी के रूप में आ गए। और स्वयं मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि बाबा और ये अलग हैं या कुछ किसी और को भेजा या कुछ भी है। मुझे हमेशा यही फील होता है। मैं कभी भी इनसे भी जाके कभी कभी कुछ बोल देती हूँ जाके कि मेरे बाबा ऐसे नहीं, तो मुझे तुरंत इमीडिएट मुझे वो चीज़ जवाब मिलती कि नहीं, वो हैं मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे। वो हर रूप में हर चीज़ में हमेशा मेरे साथ रहे। कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी समस्या हुई, कभी भी मैंने खुद को अकेला परेशान या दुखी पाया तो हमेशा गुरुजी को पाया। इस पूरी दुनिया में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा मेरा साथ दिया है और सबसे ज़्यादा मुझे किसी ने समझा है तो सिर्फ गुरुजी ने। क्योंकि उंगलियां उठाने वाले, सवाल करने वाले तो बहुत हैं, पर समझने वाला कोई नहीं होता। समझने वाले सिर्फ यही थे। कभी भी चमत्कार और चीज़ें तो लाइफ में ऐसी बहुत सारी हैं कि अगर बताना चलो तो फिर दिन और रात बीत जाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं मेरी लाइफ में, कभी बहुत ज़्यादा परेशान हुई। जैसे कि लोग कहते हैं कि फ़ोन उनके उठते नहीं हैं, आते तब हैं जब परेशानी में हो। ये बात हकीकत है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि कई बार अगर मुझे सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत हुई तभी मैं उनसे सबसे ज़्यादा मिली हूँ। वो दिल से मेरे पास तभी मैंने उन्हें पाया है जब मैं सबसे ज़्यादा अकेली पड़ी हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि मुझे उनकी ज़रूरत है। हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। ऐसे ऐसे सिचुएशन में अगर घर गृहस्थी की बात करूँ तो हर सिचुएशन में उन्होंने संभाला है। सेवा भाव, उन्होंने मुझे सेवा का ऐसा मौका दिया जो शायद ही किसी को मिला होगा। मैं कभी कभी तो अपने आप को ये सोचती हूँ कि क्या मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी सेवा उनकी मिली। ऐसा सेवा का अवसर प्राप्त करने के लिए लोग भटकते हैं। उनकी कृपा मुझ पर इतनी हुई है, मैं नहीं जानती क्यों और किस लिए हुई है। मैं शायद इतनी अच्छी, इतने पुण्य कर्म तो हमने नहीं किए थे जितना मुझे मिला है। लेकिन उनका अपनापन, उनका प्यार मुझे इस कदर मिला। जितना मैं भटकी हूँ ना उतना सब उन्होंने मुझे दिया है। दुनिया में कहूँ तो उनसे बढ़ के कुछ है ही नहीं। वो भगवान हैं, वो पिता हैं, वो हर रूप में तुम्हारे साथ हैं, हर रूप में हम लोगों को संभालते हैं वो। तो उनसे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। इसलिए उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। बहुत एक बार की बात है, जब मैं बता रही हूँ, एक कथा हुई थी, उसमें मैंने गुरुजी से ये बोला था कि गुरुजी कुछ सेवा हमें दे दो। मैंने बहुत उम्मीदों से सेवा मांगी थी। उनके मना करने के बाद भी उन्होंने बोला ठीक है, आप खाने की व्यवस्था संभाल लो। मैं इस आश्चर्य में थी कि मतलब उन्होंने बोला तो मुझे अच्छा भी लगा। और उस टाइम सच बताऊं कि कंडीशन मेरे घर की ऐसी थी कि जब उन्होंने बोला कि आचार्य लोगों के लिए खाना आप संभाल लेना, मैं ये कह रही थी कैसे होगा। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे उनका इतना लोगों का खाना पीना ये सब चीज़ें कर पाऊंगी, क्योंकि सच में उस टाइम मेरे घर की व्यवस्था ऐसी हो गई थी कि मैं नहीं कर सकती थी। पर उनका ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा हुई ना कि वो सारी व्यवस्था मैं कब कर गई मुझे खुद नहीं पता चला। और तब से लेके आज तक मेरे घर में कभी भी धन धान या किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। आज तक उनकी कृपा ऐसी बरसती है कि उनका बखान करना मेरे बस की तो नहीं है। फिर भी मैं उनके चरणों में सिर्फ प्रणाम करती हूँ। थैंक यू नीतू जी।